अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। अगर जनवरी या फरवरी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ दी जाती हैं तो दोनों सूबों में निगरान हुकूमत आ जाएंगी। आइन के मुताबिक 3 माह के अंदर अंदर दोनों सूबों में इलेक्शन करवाना लाजिम हो जाएगा, यानी अप्रैल या मई में। अब वफाकी हुकूमत के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो वफाकी तमाम सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे करवाएं या फिर जिद पर अड़े रहें कि हम इन 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवा देते हैं, जबकि कौमी असम्बली अपनी अगस्त तक की मुद्दत पूरी करेगी। अगर वफाकी हुकूमत तमाम असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे करवाने की तरफ जाती है तो तहरीक इंसाफ का मकसद पूरा हो जाएगा और सारे मुल्क में अप्रैल या मई में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर वफाकी हुकूमत जिद पर अड़ी रही तो हम अप्रैल या मई में इन दोनों सूबों के इलेक्शन करवा देते हैं, जबकि कौमी असम्बली अपनी अगस्त तक की मुद्दत पूरी करेगी। तो पीडीएम की जो हुकूमत है उसको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क इस तरह के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इस वक्त तहरीक इंसाफ के जिस किस्म की यानी कि हवा चल रही है कि जिसका अंदाजा गुज़िश्ता तमाम ज़िमनी इंतखाबात से लगाया जा सकता है कि सूरत हाल में इन 2 सूबों में आइंदा 5 साल के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाना उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, वो यकीनी है। लिहाजा इसके बाद जब मुल्क में जनरल इलेक्शन होंगे तो उस वक्त इन 2 सूबों में निगरान हुकूमतें नहीं बनेंगी, बल्कि तहरीक इंसाफ की हुकूमतें होंगी और इंतजामिया तहरीक इंसाफ की हुकूमतों के मातहत होगी। दूसरे ये कि जब इन 2 सूबों में इंतखाबात होने की सूरत में तहरीक इंसाफ पीडीएम की तमाम जमातों को शिकस्त दे देगी तो तहरीक इंसाफ की सियासी हवा जो अभी भी चल रही है वो मजीद चल पड़ेगी और इस सियासी हवा और दोनों सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होने की वजह से जनरल इलेक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। तहरीक इंसाफ का जितना तो यहां मुमकिन है ही, क्योंकि पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं वो ऐसी अहमकाना हरकतें कर रही हैं यहां पे, क्योंकि जिद और अना की जब जंग आ जाती है वहां पे अवाम तो समझ रही है कि इमरान खान अब एक हकीकी आजादी की तरफ जा रहे हैं और पीडीएम है वो जो जिद पे अड़ी हुई है, अपनी अना पे अड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो अवाम के सामने खुल कर आ रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने अवाम को एक ऐसा लबो लहजा दे दिया कि अब वो चुप रहने वाले नहीं हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि अवाम चुप कर जाया करती थी, डराने पे डर जाया करती थी, रोकने पे रुक जाया करती थी, लेकिन अब अवाम ऐसी है कि हक सच की तरफ भागती है, हक सच की तरफ देखती है। अब देखेंगे कि आप अपने घरों में भी देखेंगे कि आपकी जितनी भी न्यू जनरेशन है वो अगर उसके अगर कोई बड़ा बंदा अगर कोई गलती करता है तो उसको वो रोकते हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन जितनी भी है ये हक सच पे चल रही है और हक सच पे कोशिश होती है कि उसी को देखें। क्योंकि कल जब इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने का जब ऐलान किया तो वहां पे जितने भी लोग थे उन्होंने तालियां बजाई और इतने खुश हुए। और क्योंकि इमरान खान का ये कहना था कि अगर हम जाते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ वहां पे खून खराबा होगा और 25 मई वाला जो वाकया है वो हम अभी भूले नहीं हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस सिस्टम का जो है हिस्सा नहीं रहना। वो आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम में क्या हो रहा है, आजम स्वाति वाला मामला वो भी मैं अभी डिस्कस करता हूं, लेकिन पहले इसके ऊपर मैं मुकम्मल रोशनी डाल दूं कि मजीद ये कि इस दौरान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अपने मुस्तफी अरकान को बाजमात स्पीकर कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जा सकती है कि इनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं। बाज मुखालफिन कहते थे कि 10-15 अरकान शायद इमरान खान के कहने के बावजूद इस्तीफे मंजूर कराने के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है इसके बाद कोई अहमक ही होगा जो चंद महीने मजीद रुकन कौमी असम्बली रहने की खातिर पीटीआई की टिकट छोड़ने का रिस्क लेगा। और अगर बिलफर्ज महाल चंद लोग नहीं भी जाते फिर भी सो के करीब ही इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर अंदर इन खाली
नशिस्तों पर इलेक्शन करवाने का पाबंद होगा। बज़ाहिर ये नामुमकिन नजर आता है कि जनरल इलेक्शन में अब जाए बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। सिर्फ 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवा दिए जाएं और साथ ही साथ 100 के करीब सूबाई असम्बलियों के भी ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए जाएं, जबकि अगले 2-3 महीनों में कौमी असम्बली की मुद्दत भी पूरी हो रही है। तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनकी इस फैसले की टाइमिंग इसलिए बहुत अच्छी है कि एस्टेब्लिशमेंट की कमान तब्दील हो रही है। नए चीफ को भी अभी अपना होल्ड मुकम्मल करते हुए अहम अहम जगहों पर अपने बंदे लाते चंद महीने लग जाएंगे। लिहाजा इस तरफ से भी इस दौरान किसी किस्म की मुखालफाना मुज़ाहमत का कोई खास इम्कान नहीं है। तो देखते हैं अब इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये इलेक्शन और ये मामला जो हैं अब किसी साइड पे लगे। तो बाकी अब ये देखें कि नवाज शरीफ 3 बार से ज्यादा इक़्तिदार में रहा है और इसने अपनी फैमिली को हर तरह के ओहदों से नवाजा, और यही हाल जरदारी खानदान का है। इनसे असूली, अखलाकी और कानूनी तौर पर खुद और फैमिली से एहतसाब और जवाब बनता है। और रही बात तो इमरान खान साहब की, देख लें कि आप लोग बता दें कि आप लोग भी ये सब जानते हैं कि इसकी फैमिली कितने ओहदों पर फायदा है और किस असूल और इखलाक और कानून के तहत जो है वो एहतसाब दे। खैर, इमरान खान की अगर बात करें तो अगर इसने करप्शन की होती तो इसे माफिया को जो है इस वक्त की जो माफिया है वो इमरान खान को यानी कि रजीम चेंज के जरिए ना आती, इनके ऊपर केसेस बनाकर, इनको लटकाकर, इनको डराकर, इनको धमकाकर और इनके खिलाफ इनको जेलों में लेकर जाकर तो बड़ा कुछ करती और तब आती। लेकिन उनको रजीम चेंज ऑपरेशन करना पड़ा, उनको हटाना पड़ा, उनको डराना पड़ा, तब जाके वो लोग आए। नवाज चौधरी ने कहा है कि बुध या जुमेरात तक असेंबलियां तोड़ने का फैसला हो जाएगा। इमरान खान कहेंगे तो असेंबली तोड़ने की हम लोग आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे, और परवेज इलाही का कहना है कि उसी वक्त बस ऐलान हो जाएगा। इमरान खान के मुंह से निकलने की देर है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि मोनस इलाही पहले कह चुके हैं कि जब भी इमरान खान कहेंगे असेंबलियां तहलील कर देंगे। इमरान खान का तमाम असेंबलियों से इस्तीफे देने का फैसला है। उन्होंने कहा है कि परवेज इलाही और मोनस इलाही ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। परवेज इलाही मुस्तकबिल में भी वजीर आला के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। मौजूदा हुकूमत पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इससे नाअहल हुकूमत पाकिस्तान में कभी नहीं आई। नून लीग की लीडरशिप एक दूसरे से मशावरत करे बगैर चल रही है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने साबका मुतालबे का अदा करते हुए कहा कि हुकूमत इलेक्शन कराने का ऐलान करे तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत असूलों पर होगी। ये नहीं कि आप लोग एनआरओ मांगे, मजीद अपने लिए नरमी मांगे। एहतसाब अपनी जगह रहा और बातचीत अपनी जगह रही, ये मामलात हैं। तो खैर अभी देखें कि हमारे यहाँ कानून की अभी तक बालादस्ती नहीं हो पा रही है, लेकिन खैर अभी बहुत सारी चेंजिंग आ चुकी है, क्योंकि अब जब आजम सवाती की देखना आप गिरफ्तारी उनकी दोबारा हुई है, लेकिन उसके ऊपर ये कुछ देखा गया है कि अभी आजम सवाती को उस तरह गिरफ्तार नहीं किया गया जिस तरह एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया जाता है। जिस तरह के पिछले दिनों देखने में आ रहा था कि अगर किसी भी सेनेटर या किसी भी अच्छे ओहदेदारान को साबका वजीरों को पकड़ने के लिए जाती थी तो ये एजेंसीज तो उनको ऐसे उठाया करते थे जैसे किसी दहशतगर्द को लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनके घरों पे पहले रातों को छापे लगाए जाते थे और बताए बगैर जाए करते थे। लेकिन अभी आजम सवाती के लिए जब ये लोग गए हैं सुबह, पहले बड़े आराम से मजिस्ट्रेट साहब गए हैं, उन्होंने दरवाजा खड़काया, दरवाजा खड़काने के बाद पूछा है कि आजम सवाती घर पे हैं, उन्होंने आगे से जवाब दिया जी बिल्कुल हैं। वो फिर आए हैं बाहर, तो फिर उन्होंने मुकम्मल उन्हें उनका गिरफ्तारी वारंट दिखाया और वारंट में जो जो चीजें थी, जो जो उनके ऊपर एलिगेशन थे, वो सारे उनको पढ़ के सुनाए हैं। फिर उनको वो लेकर गए हैं
تو لیکن یہی طریقہ کار ہے کیونکہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے. ایک دہشت گرد ہوتا ہے جو ایک بہت خطرناک مجرم ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کو جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کو نہ اس کو پتا ہوتا ہے, جب اس کو لے کے جا کے مہینوں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بہت ساری انہوں نے انکوائریز کرنی ہوتی ہیں. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں میڈیا پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ ہی کیا ہے, لیکن خیر ٹویٹ جو بھی ہے, جو بھی معاملات ہیں وہ عدالت دیکھے گی. ایجنسیز کا, پولیس کا کام ہے صرف گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا. لیکن عدالت اس چیز کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ یہ صرف ایک ٹویٹ ہے, اس کے اوپر کیا سزا دیں گے, وہ کیا کریں گے. لیکن خیر دیکھتے ہیں. اعظم سواتی کی گرفتاری پر عمران خان کا جو ہے وہ بھی رد عمل سامنے آیا. خان نے اداروں کے خلاف متنازع بیانات پر دوبارہ گرفتار ہونے والے سینیٹر اعظم سواتی کے حوالے سے بیان میں کہا ہے کہ حیران ہوں ہم کتنی تیزی سے فاشسٹ ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایف آئی اے نے سینیٹر اعظم خان سواتی کو سوشل میڈیا پر متنازع بیانات کے الزام میں آج گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. عمران خان نے سینیٹر اعظم سواتی کی دوبارہ گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے یعنی کہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ حیران ہوں ہم کتنی تیزی سے فاشسٹ ریاست میں بڑھ رہے ہیں. کیونکہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ خیر انہوں نے مزید کہا سینیٹر اعظم سواتی کو حراست میں تشدد اور بلیک میل کرنے کی ویڈیو ان کی بیوی کو بھیجنے کی تکلیف کو کوئی کیسے نہیں سمجھ سکتا. نا انصافی پر اعظم سواتی کا غصہ اور مایوسی جائز ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران خان کا کہنا ہے کہ اعظم سواتی کی حمایت میں سینیٹرز کی اپیلوں کے 15 دن سے یعنی کہ زیادہ گزر چکے ہیں, تو اس کے باوجود سپریم کورٹ کے دروازے ان کے لیے بند ہیں. وہ ٹویٹ کرتا ہے اور دوبارہ گرفتار ہو جاتا ہے. انہوں کا کہنا ہے کہ اس ریاست فاشزم کے خلاف سب کو آواز اٹھانی ہوگی. کیونکہ دیکھیں کہ ایک اعظم سواتی ٹویٹ کرتا ہے, چل کسی بھی ادارے کے خلاف کرتا ہے تو اس کو ایک دم سے اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اس میں کتنے وزیر تھے جو ان کے ساتھ وہ زخمی ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک شہری شہید ہوا ہے. تو اس کی ایف آئی آر ابھی تک عمران خان کی ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پائی ہے. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ کس قدر خراب ہے. اس لیے اس ملک کو اللہ ہی بس ہمارے اس ملک پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے سسٹم چلا رہے ہیں, باقی انسانوں کے بس کی کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ اب ایک یہ کہنا کہ بزنس گاہ بن چکی ہے, یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنا بزنس کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ملک کی خاطر ابھی تک کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جو اس ملک کو آگے لے کر بڑھنا چاہ رہا ہو. ہر بندہ صرف اپنے ہی روزی روٹی کے چکر میں ہے. لیکن خیر اتنی روزی روٹی کسی نے کیا کرنی ہے, اتنا پیسہ اکٹھا کر کے کیا کرنا ہے, اتنے جزیرے رکھ کے, اتنے بڑے بڑے فلیٹس رکھ کے, بہت بڑے بڑے رقبے رکھ کے, سب کچھ یہی رہ جانا ہے. لیکن اس ملک کو اللہ کے واسطے, اس ملک کی خاطر ابھی ہم لوگوں کو شرم کرنی چاہیے اور اس ملک کی خاطر ملک کے سچے لوگوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک کسی اچھی جگہ پہ پہنچ سکے. کیونکہ یہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان مسلمانیت کے لیے, مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے, تاکہ اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو دین کی خاطر, ملک کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.